नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी प्रश्नावली होने वाली है 7.1। 7.1 में जो दूरी सूत्र के अंतर्गत जो सवाल आते हैं, आज हम उनको सभी को हल करेंगे। तो देखो 7.1 का जो प्रश्नावली का मतलब होता है उसको पहले समझते हैं, सार क्या है इसका, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देखो इसमें जो सारी प्रश्नावली है 7.1, तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है दूरी का। वो दूरी कैसे ज्ञात करनी है ये आपको सबसे पहले समझनी है कि दूरी होती क्या है और कोऑर्डिनेट होता क्या है, इस निर्देशांक ज्यामिति इसका मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ से जैसे बात करें हम, जैसे दो बिंदु दो अक्ष होते हैं, इसमें 10th क्लास तक हमारे दो अक्ष होते हैं, एक तो एक्स होता है और एक कौन सा होता है, वाई होता है। आप जानते हैं कि ये वाला होता है एक्स और ये वाला होता है वाई। इधर होती है आपकी प्लस और इधर होती है माइनस एक्स की, ऐसे इधर होती है प्लस और इधर होती है हमारी माइनस, ऐसा होता है। अब देखो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें प्लस क्या होती है, माइनस क्या होती है, कौन कौन से बिंदु इसमें लिए जाते हैं। अब देखो हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि सबसे पहले जो मान दे रखा है यहाँ से 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 0 0 क्या होता है? ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, 0 होता है। मतलब अब यहाँ से जैसे मान लो 1 और ये मान लो 2, ऐसे ये वाला 1 और ये वाला 2, मान लो कोई बिंदु ये है, पहला बिंदु ये आ गया। तो इसमें मान लेते हैं, जैसे हम x का मान लेते हैं 1, तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर मान लिया y का मान हमने 2 मान लिया, यहाँ से ये 2 मान लिया, ऐसे देखते हैं। अब एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु और आया यहाँ से, जैसे यहाँ से बिंदु आ जाए, जैसे ये बिंदु मान लिया हमने माइनस के 2 कोमा माइनस के 3 मान लिया। अब इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसके लिए दूरी सूत्र बनाया गया है। दूरी सूत्र कौन सा होता है कि देखो ऐसे सबसे पहले अंडर रूट लगता है हमारा, क्या लगता है? अंडर रूट। तो इसमें x2 माइनस के x1 पर स्क्वायर होता है, प्लस y2 और माइनस के y1 पे स्क्वायर होता है, और दोनों का रूट होता है। अब x2 x1 क्या है और y2 y1 क्या है, अब देखते हैं। देखो पहले वाला समीकरण होता है, इसमें तो होती है x1 और y1। दूसरा वाला समीकरण होता है, इसमें होती है x2 और ये y2। इस वाले में से इस वाले को हम घटाते हैं, x की वैल्यू x में घटाते हैं, y की वैल्यू y में से घटाते हैं। तो इस 7.1 के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज जो है हमारी, उसमें यही सूत्र आपका काम आएगा। पीछे वाले बिंदु में से आगे वाले बिंदु को हमें घटाना है, ध्यान से घटाना है, इसमें बस ध्यान लगा घटाना, क्यों कहीं भी आपको चिन्ह में गलती नहीं कर देना। अब चलते हैं सवाल नंबर पहले पर कि सवाल नंबर 1 क्या है। अब देखो इसमें सवाल नंबर 1 ये दे रखा हमारे पास कि इसमें कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित योगों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी इन दो बिंदुओं की मध्य ज्ञात करनी, दूरी हमें, फिर इन दो मध्य इनकी मध्य ज्ञात करनी है, फिर ये वाला समीकरण है, मतलब ये वाला सवाल है 3। तो पहले सवाल के अंतर्गत 30 सवाल है, 3 है, तो तीनों क्या निकालनी, हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब देखते हैं सवाल नंबर पहला। अब देखो ये है कि बिंदुओं के निम्नलिखित योगों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो माना ए बिंदु मान लेते हैं, पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है हमारा, बिंदु ए मान लेते हैं, यहां से हम बिंदु ए मान लिया हमने 2,3 और बी मान लिया हमने 4,1। अब इसमें से देखो ये तो हो गया हमारे x1 और ये y1। अब ये हो गया आपके x2 और y2, ये क्या हो गया आपके x2 और y2। हमें क्या लगानी है? दूरी। तो सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र लिखेंगे पहले, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र वही था जो हमने आपको बताया था, अंडर रूट लेगा सबसे पहले x2 माइनस के x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पे स्क्वायर। अब x2 x1 y2 y1 इसमें से आपको घटाना है। देखें तो सबसे पहले क्या आता है? रूट आता है यहाँ से हमारा, मतलब हमें क्या घटाना है? 4 में से घटाना हमको 2, तो 4 में से क्या घटाना हमको? 2 घटाना है, स्क्वायर प्लस फिर क्या घटाना है? 1 में से क्या घटाना है हमको? 3 घटाना है, इस पर स्क्वायर। अब देखो 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? 2, इस पर स्क्वायर आएगा। रूट लगा देते हैं सबसे पहले,
रूट लगा दिया प्लस। अब देखो एक में से जब 3 घटेगा नहीं तो माइनस के बचेंगे, क्या बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। अब इनके क्या करते हैं, स्क्वायर, 2 का इधर 4 आया, इधर भी 4 निकल के आता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 2 का वर्गमूल तो नहीं आएगा, 4 का आ सकता है हमारे पास, कितना, 2, इसमें √2 भीतर ही रहेगी, तो ये आ गया आपका दूरी, 2 √2 निकल की दूरी यहाँ से आती है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं इसमें बिंदु ए, बिंदु ए देखते हैं। बिंदु ए क्या हमारे पास, -5 और कोमा 7, और बी बिंदु क्या हमारे पास, बी बिंदु दे रखा हमारे पास यहाँ से -1 और कोमा 3। दूरी सूत्र लिखते हैं, दूरी सूत्र से लिखते हैं। दूरी सूत्र हमारा यहाँ से √ और x2 - x1 इस पर स्क्वायर प्लस /2 और -/1 पर स्क्वायर, घटा करके स्क्वायर लगाते हैं। अब यहाँ से रूट। अब देखते हैं -1 में क्या हटाना है हमें, -1 में से और प्लस का 5, कैसे हुआ प्लस का 5। अब देखो एक माइनस पहले से ही, एक माइनस हमारे सूत्र में आती है, तो माइनस क्या हुआ, प्लस, यहाँ से प्लस आएगा। अब देखो 3 में से क्या घटाएंगे हम, 7, इस पर स्क्वायर। अब देखो 5 में से गया तो कितना, 4, इस पर स्क्वायर आएगा। 3 और 4 एक घटेंगे आपस में, यहाँ से क्या आएगा, 4, इस पर स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है हमें, अब यहाँ से देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, कितना होता है यहाँ से, 16 होता है। इस 4 को कितना आएगा, 16, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो क्या करते हैं, 2 गुणा क्या कर दिया हमने, 16, इस पर स्क्वायर आ गया। देखो 16 कितना वर्ग होता है, 4, और √2 हमारी क्या रहेगी, भीतर है। ये आपका क्या हुआ, आंसर। तो 4 √2 क्या आएगा, इसका दूरी निकल के आती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि इसमें दे रखी हैं 2 बिंदु A, B और -A, -B। तो बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ से बिंदु A, यहाँ से मान लिया A, B और B बिंदु मान लिया हमने -A, -B। अब यहाँ से क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है यहाँ से दूरी, क्या ज्ञात करनी है, दूरी यहाँ से ज्ञात करनी है। देखो दूरी कैसे निकलती है, दूरी सूत्र से। सबसे क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या हमारे पास, x2 - x1 पे स्क्वायर प्लस /2 - /1 पे स्क्वायर। अब यहाँ से धरेंगे हम यहाँ से मान, तो देखो माइनस का a और एक माइनस होगा a और आएगा, क्योंकि ये इसमें से ये घटेगा हमारा, प्लस ऐसे ही b में से माइनस का b घटेगा इधर। तो देखो इधर क्या आती है, 2a, इस पर स्क्वायर आएगा, कि 2 समान चिन्ह 2 जुड़ गए, इधर भी जोड़ देते हैं, -2b, इस पर स्क्वायर आ गया। अब क्या चढ़ेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ने के ये कितना आएगा, 4a², ये कितना आएगा, 4b², इसमें भी रूट चढ़ेगा आपका। अब यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से देखते हैं, तो देखो 4 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ से निकलता है a² + b²। अब ये रूट में है अभी। अब क्या आता है, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, और √2 बंद हो जाती है हमारी क्या, a² + b²। ये आपका क्या निकलता है, आंसर। तो 2 √2 में a² + b², क्या था आंसर निकल के हमारा आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, इसमें क्या सिचुएशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कि बिंदु 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बिंदु माना, बिंदु A माना, बिंदु A यहाँ दे रखा है 0, 0 और बिंदु B मान लेते हैं, बिंदु B ये दे रखा हमारे पास 36 और 15।
दूरी सूत्र से। किससे? दूरी सूत्र से। फॉर्मूला आपको हर सवाल में लगाना है, दूरी सूत्र से। x2 माइनस के x1 पे स्क्वायर माइनस के y2 माइनस के y1 पे स्क्वायर। अब देखते हैं हमसे कि इसके क्या मान निकल के आता है। अब देखो यहाँ से देखो 36 में से क्या घटाएंगे हम? 36 में से घटाएंगे हम 0 इस पर स्क्वायर, और प्लस 15 में से क्या घटाएंगे हम? 0 और इस पर स्क्वायर। देखो यहाँ से आएगा 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा 15 का स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट यहाँ से आता है। अब देखो 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है 15 का। अब इधर करते हैं इस सवाल को। देखो 36 का वर्गमूल आता है आपका 1296, 12 और 96। 15 का आता है 225, 225, और इनको करेंगे हम ऐड। इनको ऐड करेंगे तो आता है 1521, 1521 निकल के आता है। अब 1521 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 39। तो इसकी दूरी निकल के आ गई 39 इकाई दूरी निकल के आ गई। ए और बी के बीच जो दूरी पूछ रहा था दो बिंदुओं के बीच, तो यहाँ से निकल के आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेख हैं। तो देखो संरेख का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो दूरियों का योग अगली दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब नहीं समझे आप? इसका मतलब है इसको ए बिंदु ए, इसका बिंदु बी, ये बिंदु सी, ए बी की दूरी निकाले हम। अब देखो सबसे पहले इसको बिंदु मान लेते हैं, तब समझाएंगे आपको क्या आते हैं। माना बिंदु माना बिंदु ए मान लिया हमने 1,5, बी मान लिया 2,3 और सी मान लिया हमने। क्या मान लिया? सी माइनस के 2 माइनस के 11। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे तीनों की, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र क्या हमारे पास देखते हैं। तो हमारे पास है x2 माइनस के x1 प्लस y2 माइनस के y1 पे स्क्वायर। अब यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ए बी दूरी। क्या निकालेंगे हम? ए बी दूरी। तो यहाँ से लिखते हैं ए बी दूरी। तो देखो ए बी दूरी निकालनी है हमको सबसे पहले। तो देखो ए बी दूरी का मतलब होता है कि बी वाले में से इसमें से ये घटाना है। तो देखो 2 में से घटेगा सबसे पहले, 2 में से घटेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 में से क्या घटेगा हमारे पास? 5 इस पर स्क्वायर। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस 3 और 5 ये आपस में घटेंगे तो क्या बचता है यहाँ से? माइनस के 2 इस पर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है? देखो 1 का 1 और 2 कितना आएगा? 4। तो यहाँ से निकलता है अंडर रूट 5। क्या निकलता है? अंडर रूट 5। अंडर रूट क्या निकलता है? 5। अब दूरी निकालते हैं बीसी दूरी। क्या निकालते हैं? बीसी दूरी। यहाँ से निकालेंगे हम बीसी दूरी। तो देखो बीसी दूरी निकालेंगे यहाँ से हम। सी में से हमें बी घटाना है। सी का हमारे पास ये रही, तो माइनस के 2 स्क्वायर प्लस देखो इसमें से ये घटाया हमने। अब क्या घटाएंगे? 11 में से, माइनस के 11 में से क्या घटाएंगे हम? माइनस के 11 और माइनस के 3 इस पर स्क्वायर। देखो 2 और 2 कितने हो? 4, 4 का यहाँ पर वर्ग होगा माइनस के 4 का, प्लस 11 3 कितने? 15, यहाँ पर 15 का वर्ग होगा और माइनस की 15 और यहाँ पर स्क्वायर। एक बार दोबारा देखते हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से दोबारा। देखो यहाँ से ये अंडर रूट हुआ। देखो 2 और 2 कितने हुए? 4 हुए माइनस के,
इस पर स्क्वायर आ गया, प्लस अब ये माइनस कितने हुए 14, कितने हुए 14 हुए और इस पर स्क्वायर आ गया। अब देखो 2 का वर्ग कितना आता है 4 आता है, ऐसे 4 का वर्ग कितना आएगा आपका 16, कितना आएगा हमारे पास 16 आएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ से आता है 196। इन दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो यहाँ से निकलता है 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 10 और 11 1 और 1 और 1 2, 212 यहाँ से निकल के आता है। लास्ट और अंतिम दूरी हमारे पास रह गई है AC दूरी, क्या रह गई है AC दूरी। तो यहाँ से निकालेंगे हम AC दूरी। तो AC दूरी का मतलब होता है हमें C में से A घटानी है। तो C क्या हमारी -2, C हमारी माइनस के 2 माइनस के 2 में से क्या घटानी है मैंने 1 स्क्वायर प्लस उसके बाद माइनस के 11, क्योंकि C वाली माइनस के 11 इसमें क्या है माइनस के 5, इस पर भी स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है कि माइनस के 2 और माइनस के देते हैं माइनस के 3, इस पर स्क्वायर, अंडरवुड यहाँ से हम लगा देते हैं, प्लस माइनस के 11 और माइनस के 5 जोड़ देंगे तो माइनस के कितने होंगे 16, इस पर भी स्क्वायर। देखो 3 का कितना आएगा 9 प्लस 16 का 256, यहाँ से ये रूट हुआ। अब इनको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अब देखेंगे कि हमारा जो सही आंसर क्या निकल के आता है। तो यहाँ से देखो जोड़ेंगे तो कितना आता है 265 निकल के आता है। अब देखो संरेख का यहाँ मतलब आप पूछेंगे संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है कि अगर ए बी दूरी प्लस बी सी दूरी, मतलब ये वाली दूरी ए बी और ये वाली बी सी दूरी बराबर बैठनी चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे ना तो वो दूरी बैठनी चाहिए ए सी की दूरी के बराबर। ए सी के दूरी मतलब आप नहीं, दोबारा देखते हैं यहाँ से कि जैसे मान लो ये बिंदु हमारे पास ए, ये बिंदु ए, अब ये बिंदु हमारे पास बी और ये बिंदु है सी। तो देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों दूरियों का योग इसके बराबर बैठना चाहिए, तब तो ये संरेख होते। अब नहीं है तो क्या करेंगे, संरेख हमारी बिंदु नहीं है, तो हमें अंत में लिखना कैसे ये आपको देखना है। तो यहाँ देखेंगे हम ए बी प्लस बी सी और ये बराबर नहीं है किसके, बराबर नहीं है किसके ए सी की, ये बराबर नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः, नीचे लिखना अतः बिंदु, इसको लिख देना हमारे पास माइनस की 1,5 2,3 और एक बिंदु और रहेगा हमसे कि माइनस के 2 को माइनस के 11। संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, संरेख हमारे पास नहीं है। ऐसे आपको हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है, ये देखते हैं कि सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखो ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम ए बिंदु और इसको मान लेते हैं हम बी बिंदु और एक को मान लेते हैं यहाँ से हम सी बिंदु। तो देखो ये बिंदु होगा ए, ये हो गया हमारा बी और ये होगा हमारा सी। एक बिंदु यहाँ आएगा, एक बिंदु ये आएगा, एक बिंदु यहाँ, 3 बिंदु रखें। अगर ये ए बी दूरी, देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है समद्विबाहु, अगर ये ए बी दूरी या फिर बी सी दूरी या फिर ए सी दूरी, इन तीनों दूरियों में से अगर 2 दूरी बराबर हों, 2 दूरी क्या हो बराबर, एक दूरी अलग हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा समद्विबाहु। सम मान क्या होता है समान और द्विमान क्या होता है 2, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलते हैं 2 दूरियों को निकालने के, फिर देखते हैं कि कौन सी दूरी समान निकलती है कौन सी असमान निकलती है यहाँ से। अब देखते हैं, तो माना बिंदु ए 5,-2 बी देखते हैं यहाँ से 6,4
और सी बिंदु देखते हैं और सी 7 माइनस के 2 है। अब क्या देखते हैं यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले ए बी दूरी। पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ से लिखते हैं दूरी सूत्र हमने, देखो x2 माइनस के x1 पे स्क्वायर प्लस y2 और माइनस के y1 पे स्क्वायर। अब निकालते हैं सबसे पहले दूरी। तो दूरी क्या निकलेगी हमारे पास, निकलेगी सबसे पहले ए बी दूरी। ए बी दूरी निकालते हैं हम, बी में से ए घटाएंगे तो बी क्या है 6 माइनस के 5 स्क्वायर प्लस 4 और प्लस के 2 पर स्क्वायर। अब देखो 6 में से 1 गया तो 5 गया तो 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस 4 तो कितने हुए 6 हुए, यहाँ पर स्क्वायर हुआ। रूट तो आएगा इस पर, तो याद है 6 का 36, 1 का 1 तो ये आती है 37। क्या आती है 37 अंडर रूट में। अगली दूरी निकालते हैं। अगली दूरी कौन सी निकली हमारी, BC दूरी। तो यहाँ से निकालते हैं हम BC दूरी। तो BC दूरी कैसे निकालेंगे यहाँ से, अब देखो BC C में से क्या घटेंगे हमारे पास, C में से क्या घटाएंगे B। C क्या हमारे पास 7, C हमारे पास 7 माइनस के 6 स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 इस पर स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा यहाँ से, प्लस और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आता है 6 माइनस के इस पर स्क्वायर और रूट तो इस पर चलेगा। तो यहाँ से 6 का 36 और 1 का 1 आएगा तो कितना होता है 37। अब लास्ट और अंतिम दूरी रहेगी हमारे पास। देखो 2 दूरी निकल के आ गई तो हम कह सकते हैं क्या त्रिभुज समद्विबाहु। पर एक दूरी को और निकाल लेते हैं, वो दूरी कौन सी हमारी AC दूरी। कौन सी है AC दूरी। अब इस दूरी क्या है देखो, C में से क्या घटाना हमें A। C क्या है 7 माइनस के 5 स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और अगला क्या हमारा माइनस के 2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। अब देखो यहाँ से बचेगा 2, इस पर 2 पे स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा 0, इस पर 0 पे स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट आएगा। अब यहाँ से जो काटपीट करेंगे, सॉरी यहाँ से जो हल करेंगे तो क्या निकलता है 2 का वर्ग क्या आता है 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ से 4 का वर्ग क्या आएगा 2। अब देखो 2 दूरी बराबर आ गई, यहाँ से लिख देंगे, देखो यहाँ से यहाँ लिख देते हैं ऊपर हम, यहाँ लिखेंगे देखो कि यह AB दूरी बराबर है किसके BC के। BC क्या है AB दूरी किसके बराबर है BC के, तो कह देंगे अतः वो बराबर नहीं है AC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से AC लिख सकते हैं, बराबर नहीं है AC के तो लिख देंगे अतः बिंदु 5,2 6,4 और 7, -2 समद्विबाहु के शीर्ष हैं। क्या है समद्विबाहु के शीर्ष, समद्विबाहु के शीर्ष हैं। क्या है ये शीर्ष हैं, समद्विबाहु के शीर्ष हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमसे कि ये दे रखे 4, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 बिंदु दे रखे हैं। अब 4 बिंदुओं की सहायता से हमें ये ज्ञात करना है कि ये वर्ग के या वर्ग के नहीं हैं। एक बार सवाल देखते हैं। वो कहता है ABCD में बैठे हुए 4, ठीक है 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोच सकती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि यह एक वर्ग है या फिर नहीं है। वर्ग का मतलब होता है सभी भुजा कैसी होनी चाहिए इसकी बराबर, तो भुजा बराबर होंगी तो इसकी दूरी भी सबकी क्या होगी बराबर, तो हम ऐसे निकालेंगे। अब देखते हैं
यहाँ से कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ से देखते हैं कि दूरी, तो माना बिंदु ए, माना बिंदु ए मान लिया हमने कि देखो ए बिंदु, ये पहला वाला बिंदु, तो ये बिंदु क्या है, देखो एक्स कितना है यहाँ पर 3, एक्स है यहाँ पर 3 है यहाँ पर, और वाई कितना है यहाँ पर 4। ऐसे सभी बिंदु आपको देख करके लिखने हैं। बी बिंदु कितना, देखो बी बिंदु कितना है यहाँ पर 6, और वाई कितना हमारे पास, देखो वाई 7। ऐसे लिखने हैं। देखो ए बिंदु हमारे पास कितना रखा है 3,4, तो यहाँ से ए बिंदु रखा है 3,4, 3,4। बी बिंदु हमारे पास 6,7, सी बिंदु हमारे पास 9,4, और डी बिंदु दे रखा हमारे पास, चित्र में देख कर आप देख सकते हैं 6,1 है। अब देखते हैं इसकी दूरी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी दूरी। क्या निकालेंगे हम, ए बी दूरी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से ए बी दूरी लिखेंगे, दूरी सूत्र। सबसे पहले दूरी सूत्र, दूरी सूत्र लाएंगे सबसे पहले हम यहाँ से। तो देखो x2 माइनस के x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पर स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ए बी दूरी। क्या निकालेंगे, ए बी दूरी। तो ए बी दूरी निकालेंगे, देखो यहाँ से बी में से ए घटाएंगे। बी क्या है, ये रहा हमारा। तो देखो 6 माइनस के 3 इस पर स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 4 और इस पर स्क्वायर। अब देखो इसको घटाएंगे तो यहाँ बता, देखो 6 में से 3 गए तो 3 इस पर स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा 3 इस पर स्क्वायर। देखो 3 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 3, 3 और 3 में 9 होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं 9। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 गुणा 9। अब देखो यहाँ से 2 तो भीतर रहेगा और 9 का वर्ग कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला 3√2। ये भी दूरी निकल के आती है। अब निकालते हैं कौन सी दूरी, यहाँ से निकालते हैं बीसी दूरी। बीसी दूरी, बीसी दूरी, बीसी दूरी निकालते हैं। देखो बीसी दूरी निकलती है हमारे पास, यहाँ से हमें घटाना है सी में से बी। सी का हमारे पास ये रहा, तो सी ये रहा, तो 9 माइनस के 6 प्लस 4 और माइनस के यहाँ से 7। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है, 9 में से 6 के तो यहाँ से 3 प्लस और यहाँ से भी माइनस के 3 निकलती है, अंडर रूट चढ़ेगा इस पर। अब यहाँ से वही आती है 2 गुणा 9। अब यहाँ से देखते हैं तो क्या निकलता है, 9 का निकलता है 3 और 2 ये भीतर। देखो 2 दूरी तो हमारी समान आती है। अब निकालेंगे अगली दूरी, अगली दूरी निकालेंगे बीसी। अब निकालेंगे कौन सी, सी डी दूरी। क्या, सी डी दूरी निकालते हैं, सी डी दूरी, सी डी दूरी निकालते हैं। देखो सी डी दूरी निकालेंगे हमसे, तो देखो डी में से क्या घटाएंगे हम, सी। तो 6 में से क्या घटाते हैं, 6 में से घटाते हैं 9 स्क्वायर प्लस और 1 में से क्या घटाएंगे हम 4 इस पर स्क्वायर। देखो यहाँ से बचेगा हमारा माइनस के 3 स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा माइनस के 3 इस पर भी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में आ गई। देखो 3 का 9, फिर यहाँ 3 का 9, 3 3 9 होती, सेम कंडीशन आएगी 2 गुणा 9 इस पर वर्गमूल चढ़ता है। अब यहाँ से आता है 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 2। देखो सवाल तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर इसमें सिर्फ ध्यान का काम, बस ध्यान से कहीं त्रुटि नहीं हो जाए। अब देखो ए बी, बी सी और सी डी हमारे पास रह गई है ए डी दूरी, तो हम निकालेंगे ए डी दूरी। ए डी दूरी, ए डी दूरी कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ से डी में से क्या घटाएंगे हम ए, तो डी कितना आपस उस पर 6 माइनस के 3 प्लस 1 में से क्या घटाना है हमको 4 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से निकलता है 3 इस पे स्क्वायर प्लस यहाँ से भी माइनस के 3
इस पे स्क्वायर, रूट चढ़ेगा इस पर, तो यहाँ से निकलता है ये हमारा 3 तिया 9, यहाँ से 3 तिया 9, तो 2 गुणा क्या आता है यहाँ से 9। अब देखो 9 का वर्गमूल 3 आता है, यहाँ से √2 भीतर। अब देखो ये चारों दूरी तो बराबर आ गई, पर एक कंडीशन अभी हम संतुष्ट नहीं है इससे। क्यों नहीं है? कि हमें अभी विकर्ण और निकालने हैं। क्यों? कि एक दो वर्ग होता है उसकी भी 4 भुजा बराबर होती हैं, और एक होता है समचतुर्भुज उसकी भी भुजा चारों बराबर होती हैं। अगर इसके विकर्ण बराबर आते हैं तो हम कह देंगे ये वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये एक वर्ग नहीं है। क्योंकि वर्ग में दोनों विकर्ण कैसे आते हैं? बराबर। और समचतुर्भुज में क्या आती है? दोनों विकर्ण बराबर नहीं आते। समचतुर्भुज और वर्ग में सिर्फ इतना सा ही फर्क है। अब देखेंगे कि इसमें विकर्ण, अब देखेंगे यहाँ से विकर्ण AC की दूरी। तो देखो हमें क्या घटाना है? C में से A घटाना। देखो C क्या हमारे पास 9,3 इस पर स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4 इस पर स्क्वायर। अब देखो 9 में से जब 3 जाएंगे तो क्या बचता है? यहाँ से 6 इस पर स्क्वायर आएगा, यहाँ आती प्लस और यहाँ आती 0, क्योंकि 4 में 4 गए तो क्या होती है? यहाँ से 0 निकल के आती है। अब देखो 6 का कहते हैं 36 होता है। क्या होता है? 36। तो 36 और 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही आएगी, और 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 6। एक और रहेगा विकर्ण हमारा, विकर्ण BC। कौन सा रहेगा विकर्ण? BD दूरी। और यहाँ से BD दूरी निकालेंगे तो D में से क्या घटाएंगे? B। तो देखो 6 आएगा सबसे पहले, फिर 6 आएगा, घटाने। आपको सवाल लिख रहा हूँ, आपके किताब में देखना है, ध्यान से रखना है बस। तो यहाँ से आएगा 1 में से 7 स्क्वायर। अब देखो 6 में से 6 गए तो क्या होते हैं? 0, यहाँ 0 प्लस 1 में से जब 7 जाएगा या 7 में से 1 जाएगा तो माइनस के बचते हैं यहाँ से 6 स्क्वायर। तो यहाँ से बचता है 6 का 36, तो 36 वर्गमूल यहाँ से निकल के आता है, तो इसका कितना आता है? 6। अब कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे, ये चारों जो बिंदु दे रखे हैं ये कैसे बाकी वर्ग के बिंदु हैं, क्योंकि यहाँ से देखो 4 तो भुजा बराबर आ गई आपकी और दोनों विकर्ण बराबर आ गए। तो यहाँ से लिखते हैं अतः यहाँ AB बराबर दे रखी है BC, बराबर दे रखी है आपकी CD, और बराबर दे रखी है आपकी AD या DA। और नीचे लिख सकते हैं तथा AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर है। तो कहते हैं अतः ABCD एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वर्ग है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे सवाल आपको समझ में आए हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम जल्द ही इस चैनल पर साइंस की और इंग्लिश की वीडियो भी लाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।